भूत प्रेत किसके घर में रहते हैं? वैसे हम लोग तो घर में चाहते हैं कि भगवान निवास कर ले, लेकिन ऐसे लोगों के यहाँ भूत प्रेत का निवास हो जाता है। ऐसे घरों में भूत प्रेत अपना बसेरा कर लेते हैं, वहाँ रह जाते हैं और वहाँ पर भोजन भी करते हैं, वहीं पर सब कुछ करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनेगा, अगर आप अपने घर में भूत को चाहते हैं तो ये काम, भूत को चाहते तो ये काम करो, लेकिन भूत को नहीं चाहते, भगवान को चाहते हैं तो ऐसे काम से बचिए। और सबका मन ये है कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, भगवान आए, तो ऐसे कार्य से बचना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात बड़े अच्छे से मैं आपको समझाऊं। जिन घरों में लिपाई पोताई नहीं होता, लिपाई पोताई समझ रहे हैं, पहले के ज़माने में ये होता था, लेकिन आज के ज़माने में पक्के मकान बन गया, टाइल्स लग गया, तो लोग लिपाई कैसे करेंगे? इसलिए जैसे ज़माना है उस हिसाब से चलना भी चाहिए, उसका भी समाधान हम आपको निवेदन करेंगे। जिनके पास में पुराने ज़माने में मिट्टी का मकान हुआ करता था, तो मिट्टी के मकान में लिपाई पोताई, हर जगह गोबर से लिपाई होता था। तो ऐसे जिस घर में गोबर द्वारा लिपाई किया जाए, उस घर में भूत प्रेत आ ही नहीं सकते, आंगन से ही निकल जाते, भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकते। और कहा गया, जिन घर में लिपाई पोताई नहीं होता, ऐसे घर में भूत का साया हो जाता है, प्रवेश करता है, भूत प्रेत निवास करते हैं। अब आप कह रहे हैं कैसे लिपाई पोताई करें? तो ये मत करिए, पक्के फर्श में आप साफ सफाई करिए, पानी द्वारा सफाई करिए, झाड़ू पोछा करिए। लिपाई पोताई संभव नहीं है तो झाड़ू पोछा तो संभव है ना। आप नित्य प्रति झाड़ू पोछा करें तो भूत प्रेत आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। और ऐसे व्यक्ति के घर में भूत प्रेत निवास करते हैं जो व्यक्ति आंगन में हर जगह थूक देता है। थूकने का भी एक निश्चित जगह होता है, जहाँ आपने थूका तो पानी से धो देना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति हर जगह चलते चलते थूक दिया, ये कोने में थूका, वो कोने में थूक दिया, आंगन में थूक दिया, तो उस घर में भूत प्रेत ही आएंगे, भगवान तो नहीं आएंगे। इसलिए हर जगह मत थूकिए। और जिनके यहाँ बाथरूम में गंदगी है, घुसने का मन ही नहीं हो रहा, बाहर से ही बदबू आ रहा है, तो ऐसे घर में भगवान नहीं भूत निवास करते हैं, भूत प्रेत बसेरा कर लेते हैं। और जिनके घर में टूटे फूटे बर्तन चारों ओर फैला है, कभी आप किसी के घर ऐसे भी देखने को मिलता है कि बाहर से इतना बर्तन दिखाई देता है, ये कोना में ये डला है, घर के हर सामान चारों ओर फैला हुआ है, समेट करके नहीं रखते, ऐसे घर में भी भूतों का बसेरा होता है। और जिनके घर में कभी जीवन में कभी भी वेद मंत्र का उच्चारण नहीं हुआ, ऐसे घर में भगवान ने भूत बस जाते हैं। इसलिए समय समय पर ब्राह्मणों को बुला करके वेद मंत्र का उच्चारण करवाइए। आपको मंत्र उच्चारण करना नहीं आता, अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का तो धर्म है वेद पढ़ना, लेकिन आपको वेद मंत्र नहीं आता तो आप ब्राह्मणों को बुला करके वेद मंत्र उच्चारण कभी कभी करवाया करो। महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में एक बार घर में कुछ न कुछ पूजन होना चाहिए, वेद मंत्र उच्चारण होते रहना चाहिए। जिनके घर में शंख घंटी के ध्वनि नहीं आता, जीवन में कभी घंटी नहीं बजाए हो, उस घर में भूत प्रेत का बसेरा होता है। और उसके बाद में कहा कि जिनके घर में जीवन में कभी हवन न हुआ हो, हर माताओं को चाहिए, हर बाबाओं को चाहिए अपने घर में कम से कम थोड़ी देर, कम से कम 5 मिनट सुबह के समय में पूजा करते हैं। तो गोबर के, गाय के गोबर का जो बनाया जाता है, उससे आप हवन अवश्य करिएगा, गोबर जला करके हवन अवश्य करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो भूतों का वास नहीं होगा। जिनके यहाँ कभी अतिथि सम्मान नहीं होता, गुरुजन का अपमान होता है, संतों का अपमान जो व्यक्ति करता है, उसके घर में भगवान ने भूत प्रेत आदि बस जाते हैं।
अगर आप चाहते हैं भूत प्रेत ना बसे, भगवान बसे, तो जितनी बातें अभी हमने आपको बताया इसका उल्टा आपको करना है। वेद मंत्र उच्चारण करना, घंटी बजाना, शंख बजाना, पूजा पाठ करना, हवन करना, मंत्रोच्चारण करना, अतिथि सेवा करना, संतों की सेवा, गुरुजन की सेवा, घर में लिपाई पोताई, जल से फर्श को धोना, साफ सफाई करना और बाथरूम हर जगह आप इतने पवित्र रखो कि आपके घर में भूत नहीं भगवान आ जाए। प्यार से बोल दीजिए।